everyone, and today we are going to be learning कि हम भी कैसे cabin crew के जैसे खूबसूरत लग सकते हैं. We can also look groomed and handsome and beautiful like the cabin crew. First impression is often the last impression. और जब आप एयर होस्टेसेस को देखते हो एयरपोर्ट पे या टेलीविजन में, you get attracted, and many of you join this course because you want to become a cabin crew because you think कि एयर होस्टेस की लाइफ बहुत ही ग्लैमरस होती है and they look awesome. So आइए हम भी सीखें कि कैसे ये cabin crew इतने अच्छे दिखते हैं, how they are so groomed internally and externally. उनके बैठने का तरीका, उठने का तरीका, कपड़े पहनना, मेकअप, सब कुछ इतना अट्रैक्टिव कैसे लगता है. तो आइए मैं आपको बताऊंगी आज एक आउटलाइन और इसके डिटेल्स हम सीखेंगे आगे फर्दर क्लासेस में. सो लेट्स हैव अ लुक. ग्रूमिंग गाइडलाइंस एंड स्टैंडर्ड्स. सबसे पहली चीज हर यूनिफॉर्म में ही नहीं बल्कि नॉर्मल वेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी कपड़ा आप पहनो वो हमेशा आयरन हो और साफ हो. क्लीन एंड आयरन ड्रेस, क्लीन एंड आयरन यूनिफॉर्म. और हमेशा जब भी आप शर्ट पहन रहे हो उसको टक इन करना है, कभी भी टक्ड आउट नहीं रखना है बिकॉज दैट्स हाउ इट लुक्स फॉर्मल और आपकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो भी ज्यादा अच्छा दिखता है. यूनिफॉर्म को कभी भी पर्सनली यूज नहीं करना है. सिमिलरली कोई भी अच्छे से अच्छे जो आपके पार्टी वेयर होता है उसको आप नॉर्मल डेली यूज में नहीं लाते हो या उसको पहन के सोते नहीं हो. So you must respect your uniform and that's how you excel in your work. Likewise, आपको यूनिफॉर्म में कभी भी कोई चेंजेस नहीं करने होते हैं. यूनिफॉर्म जैसी है वैसी ही है. आप केवल फिटिंग उसकी करवा सकते हो अपने बॉडी स्ट्रक्चर के अनुसार. और जितने भी आपको आइटम्स मिलते हैं, सारे जो यूनिफॉर्म के आइटम्स होते हैं यानी कि शर्ट, पैंट, स्कर्ट, साड़ी जो भी मिला है वो सब कुछ बहुत संभाल के रखना होता है. अगेन यू हैव टू रिस्पेक्ट द यूनिफॉर्म. और जब भी आप जॉब छोड़ोगे तो वो सारे जो आइटम्स होते हैं वो रिटर्न करने पड़ते हैं. सो प्लीज बी केयरफुल ऑफ एवरीथिंग, ऑल योर बिलोंगिंग्स दैट यू गेट फ्रॉम द एयरलाइन. अब देखते हैं कि जैसे एयर इंडिया की यूनिफॉर्म है, कितनी अच्छी यूनिफॉर्म लग रही है. हालांकि सारी जो लेडीज हैं उन्होंने साड़ी पहनी है, बट लुक एट द वे दे हैव ड्रेप्ड. दिस लुक्स सो एलिगेंट. एक साड़ी एक बहुत ही यूनिफॉर्म अच्छी हो सकती है अगर उसे अच्छी तरह से ड्रेप किया जाए. सो यू हैव टू लर्न हाउ टू ड्रेप अ साड़ी प्रॉपर्ली एंड द सूट्स एंड द ब्लाउजेस हैव टू बी रियली फिटेड अकॉर्डिंग टू योर बॉडी स्ट्रक्चर. चाहे साड़ी की बात करें या हम ट्राउजर की बात करें या स्कर्ट की बात करें, फिटिंग इज द की. कोई भी कपड़ा हो वो बहुत ही अच्छी तरह से फिटेड होना चाहिए एंड डेफिनेटली दैट इज वन ऑफ द रीजन कि कैबिन क्रू का एक जो बॉडी प्रोपोर्शन है यानी कि बीएमआई है वो भी सही होना जरूरी है. क्योंकि अगर आप अनहेल्दी हो, आप ओबीस हो तो आप पे सीरियसली कोई भी कपड़ा अच्छा लगना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. तो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप अपना वेट भी हमेशा चेक में रखें, तभी आप पे हर कपड़ा अच्छा लगेगा. शूज की अगर हम बात करते हैं तो शूज ब्लैक, बेज, व्हाइट कलर के लेदर शूज भी अलाउड होते हैं. कैनवास शूज एंड मैश शूज आर नॉट अलाउड दो. और इस तरह के शूज आप पहन सकते हो. इवन लड़के जो हैं वो शूज पहन सकते हैं जो कि बेज हो सकते हैं, ब्लैक हो सकते हैं. व्हाइट शूज के साथ में ब्लू कलर की बेल्ट लगाना भी अलाउड है. बेल्ट शूज अगर आप पहन रहे हो तो उसी कलर की बेल्ट यूज करेंगे. इस तरह की छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना जरूरी होता है कि मैचिंग सही होनी चाहिए. बक्कल बहुत फैंसी नहीं होना चाहिए, केवल गोल्ड या सिल्वर कलर का बक्कल सी जो बेल्ट के बक्कल्स होते हैं वो इस्तेमाल करना अलाउड होता है. कैप आपने देखी होगी, बेसबॉल कैप लगाते हैं बहुत सारे एयरलाइन की यूनिफॉर्म में होती है. तो ये बेसबॉल कैप जो है ये साधारण तौर पे बाजार में नहीं मिलती है. ये आईसीएस लोगो की ही कैप्स परमिटेड होती हैं और वहीं से अलॉट होती हैं या परचेज करनी पड़ती हैं. स्कार्फ भी जो है एयरलाइन का वो निश्चित स्कार्फ होता है, वही स्कार्फ यूज करना होता है. अब अगर हम बात करते हैं कि लेग्स इनके इतने जो अट्रैक्टिव लगते हैं तो वो एक पेंटी होज आता है. इट्स अ काइंड ऑफ स्टॉकिंग जो कि पूरा वेस्ट तक स्टॉकिंग होता है फ्रॉम टो टू द वेस्ट. और ये स्टॉकिंग जब डिफरेंट कलर्स में आता है, ब्लैक में भी आता है, नेचुरल में भी आता है, व्हाइट में भी आता है. तो ये स्टॉकिंग्स अगर आपकी एयरलाइन अलाउ करती है
तो आप स्टॉकिंग्स पहन सकते हैं। और कुछ एयरलाइंस में तो कंपलसरी होता है स्टॉकिंग्स पहनना, दैट्स अ पार्ट ऑफ द यूनिफॉर्म, सो दैट इज वन थिंग। जब हम बात करेंगे एक्सेसरीज की, तो इयररिंग्स बिल्कुल फॉर्मल होने चाहिए, छोटे छोटे स्टड्स आर अलाउड। लाइकवाइज अगर नेकलेस पहन रहे हो तो वो भी बिल्कुल छोटी सी चेन होनी चाहिए जिसमें एक छोटा सा पेंडेंट हो सकता है, और आपकी यूनिफॉर्म के बाहर नहीं होना चाहिए, यूनिफॉर्म के अंदर ही आपका जो चेन है वो रह सकती है। एक रिंग पहनना अलाउड है, एक हाथ में, यानी कि 2 हाथ में 2 रिंग्स। अगर एंगेजमेंट या मैरिज रिंग है तो वो पहन सकते हो, या फिर आप कोई और फैंसी रिंग अपनी पसंद की पहनना चाहो तो पहन सकते हो, दैट इज नॉट कंपलसरी। ब्रेसलेट पहनना अलाउड है, लेकिन चूड़ियां या कड़े पहनना अलाउड नहीं है। एक ब्रेसलेट पहन सकते हैं जो कि 1/2 इंच से ज्यादा चौड़ा या विड्थ में नहीं होना चाहिए। पैरों में कोई एंकलेट पहनना अलाउड नहीं है। कोई भी तरह का एक्सटर्नल पियर्सिंग इयररिंग्स के अलावा अलाउड नहीं है। टैटूज, विजिबल टैटूज आर नॉट अलाउड। अगर आपने कोई विजिबल टैटूज हैं तो आप उसे हटवा लें तो बेटर है। वॉच पहन सकते हैं, रादर पहने तो बेटर ही है। मेकअप की बात करें तो भाई ये जो एयर होस्टेस है, इन्होंने रेड कलर की लिपस्टिक लगाई हुई है, विच इज लुकिंग टू गुड ऑन हर, बिकॉज उनकी जो कैप है उसके कलर के साथ में ये मैच कर रहे हैं। लेकिन अगर आपकी एयरलाइन ने ऐसा कोई आपको बताया नहीं है कि किस कलर की आपको लिपस्टिक लगानी है जो कि आपकी यूनिफॉर्म के साथ में मैच करे, तो बेटर है कि आप प्लेन या न्यूड कलर के लिप्स ही रखें, वो हमेशा नेचुरली लगते हैं, अच्छे लगते हैं। सिमिलरली आपके नेल्स भी आप हमेशा प्लेन या व्हाइट कलर के रखें अगर एयरलाइन का कोई स्पेसिफिक नेल कलर नहीं है। मेकअप भी हमेशा नेचुरल रखना चाहिए, यानी कि आप मेकअप तो करेंगे लेकिन मेकअप ऐसा होना चाहिए जो कि आपके फीचर्स को एट्यून करे और भी ज्यादा खूबसूरत बनाए, ना कि मेड अप। ऑल द बेस्ट and stay groomed.